दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, वो कहाँ पे जा रही है और इंडिया की जो पावर के हवाले से क्या जो जिसे कहते हैं ना इक़दामात हासिल कर रहा है, पावर। राहुल गांधी जी धड़ाधड़ पाकिस्तान के चैनल पे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर पता लगा कि जी उन्होंने पार्लियामेंट में जो है बड़ी बड़ी धुआंधार किस्म की कोई तकरीर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी बीजेपी और आरएसएस जो है वो उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी माइनॉरिटीज को तंग कर रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। और मोदी जी हो गए या आरएसएस या बीजेपी जो है वो जो हिंदू कहना चाहिए, जो हिंदू मेजोरिटी रहती है भारत में, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। अपनी एक्वायर करने के लिए पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात हो रही है। अब आपको पता है कि इंडिया एक चीज बार बार कह रहा है दैट इट वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द यूएस इन इंडो पैसिफिक रीजन। आपको जबरदस्त। इंडिया तो जीत तो गया है, लेकिन वो डिजर्व करते थे, इसमें शक नहीं है कोई। ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। हम्म। पाकिस्तान में कैपेबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ठीक है। ऑन पेपर तो बेहतरीन टीम है हमारी, ऑन पेपर बेहतरीन टीम है। ऑन पेपर बेहतरीन टीम है, बेहतरीन टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। परफॉर्मेंस नहीं दे रही। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो खराब हुई है, ये हमारा जो बोर्ड है हाँ। इसमें अकरबा परवरी और ठीक। फिर टीम की अंदरूनी सियासत, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग और फिर ग्रुपिंग के साथ लोगों का खेलने गए थे क्रिकेट, ठीक है। वहाँ पे जाके अब उसमें क्लब्स में जाके पार्टीज कर रहे हैं। ठीक है। कैसे परफॉर्म करेंगे? हाँ, ये चीज है। और कहीं पे तो खबरें ये भी आ रही थी, पता नहीं ठीक है या गलत है, कि भाई 25-25 डॉलर लेके सेल्फीज भी बनवाई हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स ने। तो एक साइड क्रिकेट मिले, उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में छोटे टूर्स में आए टीम के साथ, फिर उसको मैचेस मिले, फिर उसको कॉन्फिडेंस मिले, फिर वो प्लेयर तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे होता वही है कि एक किसी पीएसएल के मैच में उसने परफॉर्म कर दिया थोड़ा सा, तो एक हाइप क्रिएट हो जाती है सोशल मीडिया पे कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है जी। ना उसके बैकग्राउंड में उसका कोई ऐसा मतलब बैकग्राउंड स्टेटस होता है कि जिसमें उसकी कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस हो या क्लब क्रिकेट की परफॉर्मेंस हो। तो उसकी बेसिस पे बस एक मैच की बेस पे कह लें कि वो टीम में आ जाता है। फिर बाद में जब वो टीम में आता है, प्रेशर सोशल मीडिया के प्रेशर पे कह रहे हैं कि वो टीम में आता है, उसके बाद वो निकल भी फिर उतनी स्पीड से ही जाता है। आप यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान इंडिया से किसी सूरत में जीत नहीं सकता। नहीं, वो तो एक डे टू डे डिपेंड करता है कि जिसने अच्छी क्रिकेट उस दिन खेली वो मैच जीतेगा। मैं ये नहीं कहता कि जीत ही नहीं सकता, जीत तो सकता है, लेकिन अगर आप तब्दीलियों की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक में आप प्लेयर्स को ग्रूम करें पहले, उसके बाद उनको जैसे इंडिया ने किया है, मैंने आपको बताया कि उनकी 3 टीम्स खेल रही होती हैं एट अ टाइम। पीछे लास्ट आपने उनके टूर्स देखे होंगे कि सेम टाइम पे इंडिया 2-3 सीरीज खेल रहा था, क्योंकि उनके पास 2-3 टीम। हमने कहीं बम फोड़े हो, कहीं सुसाइड बॉम्बिंग करी हो, कहीं कुछ किया हो, बताओ तो सही कि हिंदू ने किया है। क्या हमने पाकिस्तान मांगा था? पाकिस्तान मुस्लिम्स ने मांगा, हिंदुओं ने मांगा? हमने किसी का रेप किया? हमने एज हमारी एक धर्म ग्रंथ बता दो जिसमें किसी दूसरे धर्म की लड़की को रेप करना जायज मान रखा हो। हमारा कोई एक धर्म धार्मिक जो पुरुष है, जो कोई संत महात्मा है, वो ये कह रहा हो कि दूसरे धर्म की लड़कियों का रेप करो, बहुत बढ़िया है, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हमने ऐसा कौन सा बात कर दिया जो राहुल गांधी हमसे इतनी नफरत कर रहा है? सर, ये मुल्ला मौलाना जो कहते हैं उनकी बातों पे इतना सीरियस नहीं होना नहीं चाहिए। कहता, ये आपके यहाँ के तारीख जमीन कहते हैं। हमारे यहाँ कोई संत नहीं कहता। हमारे यहाँ तो हमारी जो पड़ोस, मेरी बेटी की उम्र अगर 14 साल है, तो मैं तो इस उम्र की लड़कियों को, 20 साल तक की उम्र की लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानता हूं, और हमारे यहाँ हर हिंदू ऐसे ही मानता फिरेगा। सिस्टम जो है वो ऑलरेडी भेजे हुए हैं। इनमें से जो कहा जाता है 25 जो है वो मिलिट्री लेड सैटेलाइट्स हैं। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दिस? ठीक है जी। और देन अपनी वो जिसे कहते हैं ना ऑफेंसिव काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज हासिल कर रहा है। ये चीज़ें जो हैं, ये फिर देन इंडिया जब नेटो के साथ कोलैबोरेट करेगा, इंडिया जब क्वाड के साथ कोलैबोरेट करेगा, सो इंडिया ऑलरेडी इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन करने से पहले अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। ये जो इंडिया का डीआरडीओ है, ठीक है जी, इन्होंने एक ब्रह्मोस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भी जिसे ना टेस्ट फायर किया था 2020 में रशिया की हेल्प के साथ।
और ये आप समझ लें कि इंडिया इज लुकिंग फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। ने मांगा, हिंदुओं ने मांगा। हमने किसी का रेप किया? हमने एज हमारी एक धर्म ग्रंथ बता दो जिसमें किसी दूसरे धर्म की लड़की को रेप करना जायज मान रखा हो। हमारा कोई एक धर्म धार्मिक जो पुरुष है, जो कोई संत महात्मा है, वो ये कह रहा हो कि दूसरे धर्म की लड़कियों का रेप करो, बहुत बढ़िया है, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो राहुल गांधी हमसे इतनी नफरत कर रहा है? सर ये मुल्ला मौलाना जो कहते हैं उनकी बातों पे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। कहता, ये आपके यहाँ के तारिक जमील कहते हैं, हमारे यहाँ कोई संत नहीं कहता। हमारे यहाँ तो हमारी जो पड़ोस, मेरी बेटी की उम्र अगर 14 साल है तो मैं तो इस उम्र की लड़कियों को, 20 साल तक की उम्र की लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानता हूं। और हमारे यहाँ हर हिंदू ऐसे ही मानता फिरेगा। हमारे यहाँ कोई अगर वो दूसरे धर्म की है तो उसके साथ ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, नहीं। प्रॉब्लम यहीं पर है कि ये लोग हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुओं को अपमान किया है, इंसल्ट किया है, उसका क्या किया जाए? सिंपल उनको है। पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। और जो अगले दिन आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था बॉम्ब लेके फिरते थे और आज कटोरा लेके फिरते हैं। वो क्या है बेसिकली, वो क्या कह रहे हैं मोदी साहब? वो यही कह रहा था कि आप लोग हमारा मुकाबला करना चले थे और आपको अब आप मुकाबला करते करते वो सिक्योरिटी आपके गले पड़ गई है। मतलब आपको न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोक्योर करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आपको इतनी बड़ी फौज रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं, आपकी डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ गई है कि आप हमसे बचने के लिए और हमारा मुकाबला करना चाहते थे, बट यू कुडंट डू इट। आप फंस गए हैं और अब आप मुश्किल में आ गए हैं। ये चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया जब अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करता है तो बेसिकली वो एशिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना चाहता है। ये चीज़ें ज़हन में रखें, वो एशिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसमें कहूँगा वो कामयाब हुए हैं इसमें अपनी पावर प्रोजेक्शन में। और इसमें अगर ये देखें अपने न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से देखें, जो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम है या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, ताकि अपना जो ट्राइड है, न्यूक्लियर ट्राइड है, उसको वो जैसे कहते हैं ना रनिंग पोजीशन में लेके आ सके। फिर इंडिया ने थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट भी किए हुए हैं ताकि अपने, और वॉर हार्ट्स भी मौजूद हैं। सो ये अभी फॉर एग्जांपल सिपरी की रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया के पास 172 मेरा ख्याल है न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 72 पाकिस्तान के साथ उन्होंने 170 किए थे। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड एंड अच्छा मजे की बात है, मैं इन स्टैटिस्टिक्स पे यकीन नहीं करता क्योंकि हमेशा ये जो नंबर आते रहते हैं पूरी दुनिया से, ये पाकिस्तान को ज़्यादा बताते हैं कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। वो इसलिए कि पाकिस्तान शुरू से एक ही बात करता है कि भाई हम कन्वेंशनल इंडिया से नहीं लड़ सकते, हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। हम स्ट्रेटेजिक वेपन से टैक्टिकल वेपन्स पे आ गए हैं। तो उसका मकसद ये होता है बात करने का कि दुनिया को बता सकें और इंडिया को बता सकें कि हमने चला देना है। सो पाकिस्तान ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है दैट इज एन अल्टीमेट यूज है, वो करना ही करना है। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन चलाना ही चलाना है तो फिर ठीक है, मतलब फिर ज्यादा बना के रखो। मतलब ये माइंडसेट के तहत अब क्योंकि इंडिया को देखा जा रहा है चाइनीज लेंस से, दैट इज वाई दे आर सेइंग, क्योंकि इंडिया को चाइनीज लेंस से देखा जा रहा है, दे आर सेइंग कि जी इंडिया तो ये ज्यादा